नमस्कार दोस्तों, आप ये देख रहे हैं मेरी जो तुलसी है ये, इसमें बहुत सारे मंजरी आ रही हैं, बीज भी सूख चुके हैं। उसके बावजूद ये जो बहुत हरी भरी है, ये 2 ही पेड़ हैं और बहुत बड़े एरिया में फैले हुए हैं क्योंकि इसको बड़ी जगह पे लगाया हुआ है। तो इसका जो गमला है वो बहुत बड़ा है, हौज है एक, उसमें इसको लगाया हुआ है, इसलिए ये बहुत अच्छी इसमें चल रही है। लेकिन हम ज़्यादातर घरों में जो है इसको गमले में या तुलसी क्यारा जो बनाते हैं उसमें लगाते हैं, तो और उसकी हालत कुछ इस प्रकार की हो जाती है। तो तुलसी को सर्दियों में आप कैसे हरा भरा रखें, उसके लिए कुछ विशेष देखभाल करने की ज़रूरत सर्दियों में ज़रूर पड़ती है। सबसे पहले जो इसमें काम करना होता है, इसके ऊपर ये जो बालियाँ आई हुई हैं, मंजरी जिनको हम बोलते हैं, इनको आप तुरंत काट दें। इनको जैसे ही मंजरी बने तुरंत आप उसमें पौधे से अलग कर दें, क्योंकि जब पौधे का बीज बनता है तो वो पूरा न्यूट्रिशन उसमें चला जाता है और पौधा सूखता चला जाता है, उसके पत्ते हरे नहीं रहेंगे, नए पत्ते बिल्कुल नहीं आएंगे। तो वास्तु के हिसाब से भी मंजरी को जो है वो पौधे के से अलग कर देना चाहिए। अगर आपको बीज बनाना है तो आप इसमें 1-2 बालियां रख सकते हैं, नहीं तो ये सारा इसको काट के और थोड़ी सी शेप इसको आप दे दें। ये देखिए, अब मैंने सारी बालियां इसकी हटा दी है। तो तुलसी को सर्दियों में हरा भरा रखना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहली बात कि तुलसी को कैसी जगह पे लगाना है। तुलसी को कभी भी खुले छत या खुले आंगन में नहीं लगाना होता और ज़मीन से थोड़ा ऊंचा लगाना होता है, क्योंकि ये बहुत नाजुक पौधा होता है, ना ये बहुत खुली गर्मी झेल पाता है और ना ज़्यादा सर्दी। अगर आपको खुले में इसको लगाना है तो किसी शीट से, किसी न किसी चीज़ से कवर करने का इसका अरेंजमेंट आपको ज़रूर करना चाहिए, या फिर इसके ऊपर आपको कपड़ा ढकना है। ठंड, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा और पाला दोनों से इसको बचाना होता है, साथ ही बहुत ज़्यादा तपती धूप और गर्मी से भी इसको बचाना ज़रूरी है। इसको हिला के एक बार अच्छे से इसके जितने भी ख़राब पत्ते हैं उनको झाड़ दें और उसके बाद इसकी आप करें नराई इसकी कर दें थोड़ी सी। इसकी निराई करने से क्या होता है कि पौधे के बीच बीच में जो छोटा गमला जो होता है उसमें एयर वेंटिलेशन कम होता है, तो जब हम इस तरह से इसके बीच बीच में निराई करते रहेंगे तो जड़ों में हवा जो है वो अच्छे से सर्कुलेट होगी। तो इसमें निराई कर दी है। अभी सर्दियों की शुरुआत है, इसी समय पर आपको इसमें 1 से 2 मुट्ठी खाद दे देना है। ये 10 इंच का गमला है तो इसमें हमें 2 मुट्ठी खाद दे देना है, ठीक है। और इसके बाद आपको जो दिसंबर और जनवरी की जो कड़ाके की ठंड पड़ती है उसमें खाद नहीं देना और पानी भी उसको देख के ही देना है। कई बार हम क्या करते हैं, रोज़ाना तुलसी को जल चढ़ाते हैं घरों में, अक्सर ऐसा होता है, और धीरे धीरे तुलसी की जड़ें जो हैं वो गल जाती हैं। एक तो तुलसी का जो गमला है उसका आप छेद जो है वो चेक करते रहें, पानी ड्रेन हो रहा है नहीं, इसकी मिट्टी जो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। साथ ही उसमें जब मिट्टी सूखनी शुरू हो जाए तब पानी डालें। रोज़ाना पानी सर्दियों में नहीं देना होता, पौधे को जब ज़्यादा पानी आप दे देते हैं उसकी जड़ें गलनी शुरू हो जाती हैं और उस टाइम पे इसकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं होती। तो जब बहुत सर्दी होती है तो उस समय उसको खाद भी नहीं देना होता। जो भी पौधे डोरमेंसी में चले जाते हैं उस टाइम पे इनको खाद नहीं देना होता। इसलिए तुलसी को अभी जो नवंबर का लास्ट है, अभी आप 1 से 2 मुट्ठी खाद दे सकते हैं। इस टाइम पे अगर आपने अपनी तुलसी के साथ ये सारे काम कर लिए तो ये जो आपकी तुलसी है वो हरी भरी हो जाएगी। साथ ही इसको आपको शेडेड एरिया में रखना है, या तो आप कवर्ड बालकनी में रखें या फिर इसके ऊपर कोई ढकने के लिए कोई अरेंजमेंट करें। खुले में पूरी जो ठंड होगी उसमें आपकी तुलसी 100% सूख जाएगी। कवर्ड बालकनी में इसको रखना बहुत ज़रूरी है, या फिर इसके ऊपर आप कपड़ा ढकें या कोई शेड में रखें। खुले में बिल्कुल तुलसी नहीं चलेगी, ठीक है। तो अब मैंने इसकी कटिंग कर दी है, इसकी शेप कर दी है अच्छे से, और जब अभी इसकी मिट्टी गीली है तो अभी पानी नहीं दूंगी। तो जब इसकी मिट्टी थोड़ी सूखनी शुरू हो जाए उसके बाद इसमें पानी देना है। खाद पानी जैसे हम लगातार देते रहते हैं सर्दियों में वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की तुलसी को ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए बहुत ज़्यादा खाद पानी सर्दियों में नहीं देना है। अगर आप बहुत ज़्यादा खाद वगैरह नहीं देंगे तो छोटे गमले में भी आपकी तुलसी जो है वो बिल्कुल भी
ख़राब नहीं होगी, इस तरह से हरी भरी रहेगी। जैसे इसके पत्ते आप देख सकते हैं काफ़ी हरे हैं। तो आप तुलसी को अगर आप अच्छे से रखना चाहते हैं, हरी भरी रखना चाहते हैं, तो ये कुछ टिप्स ज़रूर फॉलो करें।